हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से करते हैं और उसको किस तरह से हम किए थे, कुछ ट्रिक भी बताए थे, वहाँ तक हम क्लियर किए थे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, मेंडल जो अपना कंक्लूजन दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको किस तरह से हम देखेंगे जरा आप सोचिए। यहाँ पे मेंडल का 3 कंक्लूजन दिया है मोनोहाइब्रिड से। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपसे यही पूछ लेगा, आप ये बताइए कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उससे वो कितने कंक्लूजन दिए थे। तो यहाँ से आएगा कंक्लूजन 3 दिया था, जिसमें सबसे पहले हम देखें, सबसे पहला था पेयर फैक्टर, दूसरा था डोमिनेंसी और तीसरा था सेग्रीगेशन। तो जरा देखिए, हम देखते हैं, पहला देखते हैं, पहला कंक्लूजन था पेयर फैक्टर। जरा देखिए पेयर फैक्टर है क्या, हम समझते हैं। सबसे पहले यहां से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पेयर फैक्टर को। आप जरा देखिए पेयर फैक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम बात करें, कोई आपका कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर, जैसे एक कैरेक्टर हम ले लिए हाइट की। यहाँ से हम बात करें, हाइट एक कैरेक्टर हुआ और इस हाइट को एक्सप्रेस होने के लिए, इसको एक्सप्रेस होने के लिए चाहिए होगा एक पेयर में ट्रेट होना चाहिए। यानी हम बोले यहाँ पेयर में ट्रेट होगा और इसी ट्रेट को वो बोला था क्या, मेंडल फैक्टर। यानी हम ये बोले तो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए 2 ट्रेट की जरूरत होगी, 2 फैक्टर की जरूरत होगी। जैसे कि देखें आप, हम देखें यहाँ से हाइट के लिए देखें तो एक था अपना टॉल और दूसरा क्या था, ड्वार्फ। यानी आप देखें टॉल को कैपिटल टी और ड्वार्फ को स्मॉल टी। यानी यहाँ से आप देखेंगे कि जो कोई भी कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए फैक्टर हमेशा पेयर में होना होगा। यही कहलाया यूनिट फैक्टर या फिर पेयर फैक्टर का रूल। जरा देखिए यहाँ से कह रहा है कंक्लूजन फर्स्ट पेयर फैक्टर। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, बस ये ध्यान रखिए, बाद बाकी ये तो अपने आप ध्यान रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मेंडल, ईच जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर of unit factor. It is known as pair factor और unit factor। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे की बात करें, दूसरा अपना है, दूसरा कंक्लूजन जो था, ये था अपना डोमिनेंसी। यानी हम बात करें डोमिनेंसी, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम डोमिनेंसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जरा देखिए, ये लिख लीजिएगा आप इसके डिस्क्रिप्शन में। जरा देखिए यहाँ से हम आपको अब बताते हैं डोमिनेंसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सिंपली समझिएगा, यहाँ पे हम बना करके दिखाए हैं। आप समझिएगा, कोई प्लांट आपके पास है और कोई प्लांट आपके पास है, तो हम बताए एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। अब देखिए, यदि प्योर प्लांट है तो प्योर टॉल का कैपिटल टी जीनोटाइप होगा और ड्वार्फ का स्मॉल टी। अब जरा देखिए, ये तो मोनोहाइब्रिड की हम देख रहे हैं कंक्लूजन। तो मोनोहाइब्रिड होने से पहले ये दोनों अपना गैमीट बनाएंगे और गैमीट बनाने के बाद इस दोनों का क्रॉसिंग होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब जरा देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ पर छोटे लंबाई वाले के भी जीन हैं और बड़ी लंबाई वाले के भी जीन हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैरेक्टर दोनों जीन का है, इसमें से स्मॉल टी जो है ये तो सप्रेस हो जाता है, यानी दब जाता है, और ये कैपिटल टी जो है ये एक्सप्रेस होता है, यानी दिखता है। तो हम बोलेंगे जब भी यहाँ पे कोई दो अलग तरह के सेम कैरेक्टर के ट्रेट आ जाएं, तो उनमें से एक जो है अपना एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है और दूसरा एक्सप्रेस नहीं करता है। तो इससे ये पता चला, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में जो अपना प्लांट आया था, ये क्या है भाई, ये तो F1 जनरेशन है। यानी F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आया था उसमें एक एक्सप्रेस हुआ था और दूसरा एक्सप्रेस नहीं हुआ था। तो इस बेस पे मेंडल जो दूसरा अपना कंक्लूजन दिया था डोमिनेंसी, यानी पहला क्या था पेयर फैक्टर, दूसरा क्या था डोमिनेंसी। जरा देखिए डोमिनेंसी को हम समझें तो ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इसको कैसे लिखा हुआ है,
दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन F1 जनरेशन। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में या फिर बोर्ड में आपसे पूछेगा, ये जो अपना डोमिनेंसी का जो रूल जो दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, किस हाइब्रिड क्रॉस पे था, मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड? तो मोनोहाइब्रिड। तो डोमिनेंसी को F1 जनरेशन पे लेकर के एक्सप्लेन किया गया या F2 जनरेशन? तो F1 जनरेशन पे लेकर के एक्सप्रेस मतलब उसको दिखाया गया। अब कब इसको एक्सप्रेस करेंगे? कह रहा है जब दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर, जरा ध्यान दीजिएगा, दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा तो एक यूनिट एक्सप्रेस करेगा और वही जो एक्सप्रेस करेगा वही डोमिनेंट कहलाएगा और दूसरा डोमिनेंट नहीं कहलाएगा। और यही रूल क्या कहलाएगा? डोमिनेंसी। तो ये हम आपको बता दिए। देखिए एक चीज, यूनिट फैक्टर के रूल का, लॉ का एक भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हम बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो था इसके दो एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन को डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम पढ़ेंगे, मेंडलिज्म के बाद वाले कंसेप्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो यहाँ पे हम देखे हैं तो इसका दो एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन हमेशा आपको याद रखना है, एक्सेप्शन हमेशा आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिएगा एक्सेप्शन यहाँ पे होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और को डोमिनेंसी। जरा देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे एंटीराइनम या डॉग फ्लावर में देखेंगे कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर की बात करें, जिसमें फ्लावर एक रेड भी होता है और दूसरा प्लांट का फ्लावर जो होता है वाइट होता है। अब देखिएगा दोनों को क्रॉस कराते हैं तो ना ही वाइट आएगा ना ही रेड आएगा, ये आ जाता है पिंक। जरा देखिए क्या हुआ, व्हाइट वाला तो रेसेसिव होता है, रेड वाला डोमिनेंट होता है, लेकिन रेड वाला जो है पूरा का पूरा व्हाइट पे डोमिनेंसी नहीं दिखा पाता है, ना ही रेड हुआ और ना ही व्हाइट हुआ, तो दोनों के बीच वाला हो गया। यानी कुल मिलाकर के डोमिनेंट तो होना चाह रहा था लेकिन पूरा का पूरा डोमिनेंट नहीं हो पाया, पिंक कलर आ गया। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा कोडोमिनेंसी, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप आगे हमको देखना है। जैसे आप ब्लड ग्रुप की बात करें, यदि किसी के पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है यानी IA यानी एंटीबॉडी IA है तो ब्लड ग्रुप ए हुआ, यानी ये माता जी का हुआ, मदर का हो गया, और फादर का है बी, है कि नहीं है? तो हो सकता है इनके बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप आ जाए, है कि नहीं है? यानी आने के 100% चांस क्या है? ए बी। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप का आना दोनों को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कोडोमिनेंसी। ये सारे कंसेप्ट आपको आगे बताया जाएगा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी जो है दो एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन किसका है? डोमिनेंसी का। अब देखिए यहाँ से तीसरा कंक्लूजन हम बताएंगे। तीसरा कंक्लूजन अपना आता है सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए आप इसको लिखिएगा, हम इसको मिटा करके अगला कंसेप्ट आपको बताते हैं, सेग्रीगेशन। अब देखिए यहाँ से आपको कंक्लूजन हम बता रहे हैं तीसरा। देखिए पहला बताया यूनिट फैक्टर या पेयर फैक्टर, दूसरा बताया लॉ ऑफ डोमिनेंसी, और उस डोमिनेंसी का दो एक्सेप्शन मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी। यहाँ पे देखते हैं तीसरा कंक्लूजन जो था इसका नाम दिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जरा देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना, बंटना। जैसे आप देखें आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, कोई प्लांट है और ये प्लांट है टॉल। टॉल में भी कौन सा प्लांट है? यानी हम बात करें ये रहा हेट्रोजाइगस, ये रहा हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। और देखिए ये जो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट रहा उसमें इसमें दोनों के जीन हैं, एक बड़े होने का भी और एक छोटे का भी जीन है, यानी एक टॉलनेस का और एक ड्वार्फनेस का, दोनों का जीन है। लेकिन जब ये गैमिट बनाएगा तो गैमिट बनाने में मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद जो गैमिट बनेंगे वो दोनों गैमिट अपने आप में 100% प्योर होंगे। कैसे 100% प्योर होंगे? हम बात करें टॉल जो है कैपिटल टी, ये भी अपने आप में टॉल ही बनाएगा, और ये स्मॉल टी। यानी हम बोले जब भी कोई गैमिट बनेगा तो गैमिट बनने के लिए, गैमिट बनने में, गैमिटोजेनेसिस में उसके जो दोनों जीन, दोनों ट्रेट होते
होते हैं वो दोनों आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसमें कहीं से भी मिलना जुलना नहीं रहता। इस तरह से गैमीट की प्योरिटी का लॉ हुआ, इसलिए इस कंक्लूजन का दूसरा नाम देते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट, यानी कंक्लूजन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कंक्लूजन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट किस लॉ पे डिपेंड है, तो सेग्रीगेशन पे, और किस क्रॉस पे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। तो जरा देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से हो गया सब। देखिए ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये प्रोसेस किसके लिए बताया गया है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए। इन द यूनिट फैक्टर ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट रैंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड डिफरेंट गैमीट, ईच गैमीट रिसीव्स only one factor of a pair, so gamete pure for particular trait. It is known as conclusion of gamete purity or segregation. ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये तीन लॉ हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड। सबसे पहला यूनिट फैक्टर, यानी किसी भी कैरेक्टर के दो ट्रेट होंगे, यानी दो, यही कहलाया यूनिट फैक्टर या पेयर फैक्टर। दूसरा कहलाया लॉ ऑफ डोमिनेंसी, यानी कोई भी कैरेक्टर में यदि दो डिफरेंट टाइप के, कोई भी एक कैरेक्टर के लिए डिफरेंट टाइप के यदि ट्रेट उसके अंदर होंगे तो उसमें से कोई एक ही एक्सप्रेस होगा और दूसरा पे वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा। वो जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा और इसके एक्सप्रेशन का प्रोसेस क्या कहलाएगा, डोमिनेंसी। डोमिनेंसी का दो एक्सेप्शन, को डोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तीसरा आया सेग्रीगेशन, इसका कोई यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, इसको प्योरिटी का भी लॉ बोलते हैं। जब भी कोई कैरेक्टर से दो गैमिट बनेंगे तो दोनों गैमिट अपने आप में प्योर होंगे, ये आपको यहाँ तक बताया गया। तो अब हम आपको बताते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसको मिटाते हैं। अब जरा देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, एकदम समझ में आएगा। देखें यहां से हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी हम देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए वहां पे हम पीछे पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक कैरेक्टर लिए थे, लेकिन यहां पर जैसे ही हम डाई हाइब्रिड लिखे इसका मतलब टू कैरेक्टर यहां पे होंगे। दो कैरेक्टर के लिए देखिए मेंडल जो यहाँ पे चुना था, पी प्लांट तो चुना ही था और पी प्लांट का यहाँ पर दो कैरेक्टर लिया और दो कैरेक्टर इस तरह से था। एक तो था हाइट यानी लेंथ और दूसरा था यहाँ पर सीड। नहीं, यहाँ पे दो कैरेक्टर जरा देखिए, हम सही जो दिया है एनसीईआरटी वही ले रहे हैं। यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए थे, किसका, सीड का दो कैरेक्टर लिए थे। सबसे पहले एक लिया था शेप और दूसरा जो लिया था कलर। अब देखिए कलर के लिए यहाँ पे सीड कलर कह दीजिए या कॉटिलीडॉन कलर, कॉटिलीडॉन क्लियर है क्या। अब देखें इस शेप की बात करें, शेप के लिए यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। यहाँ पर एक था शेप जो था एक राउंड जो था ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट। और हम बात करें ये जो रिंकल है ये है रिसेसिव। तो आप जरा देखिए राउंड को दिखाने के लिए जब ये डोमिनेंट है तो कैपिटल लेटर लेंगे, यानी कैपिटल आर इसका जीनोटाइप हो गया, और रेसेसिव को दिखाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट लेंगे यानी स्मॉल आर। क्या यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत? क्या मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ चलिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर को लेकर के किया गया है, यानी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखें तो क्या हम इसको कह सकते हैं मोनो इंटू मोनोक्रॉस। आइए इसको और अच्छे से दिखाते हैं। एक तो ये हो गया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये हुआ, और दूसरे की बात करें कलर के लिए, तो कलर के लिए आप जरा देखिए यहां से, यहां भी दो होंगे। कैसे? सीड का कलर जो आप ध्यान दीजिए, यानी तीसरे वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के 7 कैरेक्टर पे,
जिसमें हम सीड का शेप राउंड और रिंकल देखे थे, और सीड का कलर यानी कॉटिलिडियम का जो कलर था वो कलर लिया गया था, एक एक कलर जो था अपना येलो था, और दूसरा हम बात करें ग्रीन था। येलो कलर जो था ये था अपना डोमिनेंट था, इसलिए इसको हम कैपिटल वाई से दिखाएंगे, येलो के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से दिखाएंगे। और ग्रीन जो था ये रेसेसिव था, और रेसेसिव को दिखाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे स्मॉल वाई। देखिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी मेंडल का जो हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे वो दो कैरेक्टर के बेस पे करेंगे, एक यहाँ पे लेंगे सीड का शेप और दूसरा कॉटिलिडियन का कलर या सीड कलर। शेप की बात करें राउंड डोमिनेंट होता है, दिखाने के लिए कैपिटल आर यूज़ किए। और यहाँ से हम आपको बताएं ये जो होते हैं इसका रेसेसिव होता है रिंकल स्मॉल आर। उसी तरह से येलो कलर डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई, और रेसेसिव ग्रीन है तो कैपिटल स्मॉल वाई। आपको ये भी चीज़ पता होगा जो हम क्यों यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर के बेस पे नाम लिए थे। इस ग्रीन को जी क्यों नहीं बोले, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कई सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे जिसके कारण सही से हम कर नहीं पाएंगे, इसके लिए यहाँ पे ऐसा किया गया था मेंडल के थ्रू। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपके पास कोई सीड है, जरा देखिए आपको कुछ हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ का जीनोटाइप बताना है। आपको कहेगा एक कोई प्लांट है राउंड एंड येलो, और ये कहा प्योर है। प्योर का मतलब क्या, होमोजाइगस है। इसका मतलब ये हुआ राउंड के लिए दिखाएंगे तो कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह से खुद से बनाइए तो कहेगा आपको राउंड के साथ ग्रीन, तो आप क्या कहिएगा राउंड के साथ? अच्छा छोड़िए एक चीज लिखिएगा आप, रिंकल्ड के साथ ग्रीन। तो देखिए रिंकल्ड को दिखाने के लिए, अरे भाई राउंड का अपोजिट रिंकल है, तो रिंकल को दिखाने के लिए क्या कीजिएगा स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हैं? तो जरा देखिए फिर एक आध और लिखते हैं। यदि आपको कोई कह दिया एक कोई सीड है जो राउंड के साथ साथ ग्रीन है, राउंड है और साथ ही साथ ग्रीन है, इसको कैसे दिखाइएगा? राउंड के लिए कैपिटल आर, देखिए राउंड के लिए कैपिटल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्लियर है क्या? फिर आपसे कोई कहेगा कोई एक आपके पास सीड है जो रिंकल्ड है और साथ ही साथ ये येलो है, तो रिंकल्ड को दिखाने के लिए कहाँ से लीजिएगा स्मॉल आर, और यहाँ से येलो को दिखाने के लिए कैपिटल वाई। क्या ये चीज़ आप समझ रहे हैं? यदि आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आप इसको खुद से लिखते रहिए। जरा देखिए अभी तक हम आपको कुछ नहीं बताए, हम आपको बताए डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो रॉ मटेरियल था पी प्लांट का, जो किस तरह से सिंबल यूज़ करेंगे वो सारा हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है क्या? अब देखिए अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए आप लोग इसको साथ ही साथ वीडियो रोक करके लिखते रहिएगा। हाँ एक चीज़ पता है, आप लोग से हम बहुत गुस्से हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके देखते हैं, इससे भाई हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप ऑनलाइन नहीं देखिएगा तब तक मेरे चैनल का वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, और जब तक वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इतनी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमेशा वीडियो को ऑनलाइन ही देखें। यदि ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि भाई कुछ भी होता है आउटपुट तो आना चाहिए। अभी तक हम 70-72 वीडियो डाल चुके हैं और पता चला है अभी तक मात्र 400-500 घंटे ही हो पाया है। इससे कोई नहीं होना है भाई, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि वीडियो देखते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। चलिए देखिए यहाँ से अब हम आपको बताते हैं यहाँ से F1 जनरेशन कैसे लेंगे। अब जरा आप एक चीज सोचिए, मेंडल जो है ना एक सीड लिया, एक लिया राउंड
एंड येलो। अच्छा, राउंड एंड येलो का मतलब क्या? अरे कोई सीड है, अब देखिए कोई सीड है जो गोला है, गोल है, और कलर उसके कॉटलीडन का येलो है। तो अभी तुरंत बताए थे आप लोग, बोलिए तो राउंड और येलो को क्या बोलेंगे, किस जीनोटाइप से दिखाएंगे? तो राउंड के लिए तो कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। ये क्यों? क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट थे, आपको बताया गया था। फिर देखिए ये क्या किए, इसका क्रॉस ये करवा दिए एक रिंकल्ड सीड, मतलब झुर्रीदार सीड, चिपटा हुआ सीड, एंड उसका कॉटलीडन का कलर जो था ग्रीन था। तो अब देखिए जब ग्रीन था तो इसका जीनोटाइप रिंकल्ड को स्मॉल आर, क्योंकि ये रेसेसिव हैं तो स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए ये अपने पास प्योर प्लांट का जीनोटाइप आ गया है। अब देखिएगा ये गैमीट बनाएंगे, और आपको गैमीट बनाना आता है। जरा देखिए, आपको पिछले क्लास में गैमीट बनाने का फॉर्मूला बताए थे, 2 टू दी पावर n, जहां n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। तो जरा देखिए यहां से क्या n का वैल्यू कितना है? यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी है क्या? नहीं है, दोनों के दोनों होमो है। तो n का वैल्यू बराबर 0, और किसी पे भी पावर 0 का मतलब क्या? 1। अब देखिए इसका गैमिट कैसे निकालेंगे, तो फॉल्कलाइन मेथड आपको आता था, यानी होमोजाइगस है तो लाइन, एक r और y, तो इस तरह से आपको बन जाएगा इसके गैमिट, एक यहां से और एक यहां से, इसी तरह से एक इस वाले कैरेक्टर से और एक इस वाले कैरेक्टर से। तो ये आपका गैमिट हो गया। जरा देखिए ये जो हम बनाए हैं ये इस दोनों सीड का गैमिट हुआ, यानी हम बात करें ये गैमिट हो गए। अब देखिए इस गैमिट का क्रॉसिंग होगा इस तरह से, दोनों का क्रॉसिंग यहां पे हमने करा दिया क्रॉसिंग, क्योंकि आपको बताया गया था पिछले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि F1 जनरेशन निकालने के लिए हम हमेशा क्रॉसिंग करवाते हैं, और F2 जनरेशन लाने के लिए सेल्फिंग कराते हैं। तो यहाँ क्रॉसिंग करवाएंगे, तो आप जरा देखिए यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, इस तरह के आपको जीनोटाइप मिले। और इस तरह के जीनोटाइप जो मिला ये अपना रहा F1 जनरेशन, ये रहा F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो रहा ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हम कहेंगे 100% प्लांट आर हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस रेड विद, सॉरी हेट्रोजाइगस राउंड विद येलो सीड, राउंड विद येलो सीड। क्या समझ में आया क्या? ये जब हम देखें F1 जनरेशन यहां से लाया है, तो F1 जनरेशन के बाद जितने भी यहां से प्लांट बनेंगे उसके सीड जो होंगे वो कैसे हुए, भाई? राउंड तो होगा, लेकिन उसके कॉटलीडन का कलर कैसा होगा? येलो होगा। कैसा? ये हेट्रोजाइगस है। आप देखिए मोनोहाइब्रिड में भी आपको F1 जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगस मिले, यहां भी। अब देखिए जब यहां से हम F2 जनरेशन को लाएंगे तो इसी तरह के प्लांट को बहुत सारे क्यारियों में रोप दिए। तो जरा देखिए इस तरह के 2 सीड हम लिए, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल। क्यों दोनों एक ही ले रहे हैं? क्योंकि आगे हमें सेल्फिंग कराना है, तो सेल्फिंग कराना है तो जीनोटाइप तो बदलेगा नहीं। तो चलिए ये हम ले लिए इस तरह के 2 को। अब देखिए यहां से आपको गैमिट बनाना है, तो अब गैमिट बनाने के लिए आपको बताया गया था, गैमिट बनाने के लिए जो आप फॉल्कलाइन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमिट कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी 1 2, यहाँ भी 1 2, यानी 2 टू दी पावर n, n बराबर 2, तो 2 पे पावर 2 बराबर 2 गुना 2 बराबर 4 गैमिट, यहाँ से 4 टाइप्स के गैमिट बनेंगे। भले 1000 बने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टाइप्स कितने रहेंगे? 4 टाइप्स ऑफ गैमिट, 4 टाइप्स ऑफ गैमिट बनेंगे। अब देखिए गैमिट बनेंगे कैसे, तो वो भी बताया था आपको फॉल्कलाइन मेथड। तो जरा देखिए जैसे ही डिफरेंट मिला तो उसको फॉर्क लगा दिए, एक तरफ कैपिटल आर दूसरे तरफ स्मॉल आर,
फिर जरा देखिए, फिर यहाँ पे हेटेरोजाइगोसिटी मिला तो फिर यहाँ पे फॉर्क लगा दिए, एक तरफ कैपिटल वाई दूसरे में स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से ये 4 टाइप के गैमीट बने हैं, 1 2 3 4। ये 4 टाइप के गैमीट इसके लिए भी बनेंगे और 4 टाइप के गैमीट इसके लिए भी। तो आपको एक चीज बताए थे, क्रॉस करने के लिए पनेट स्क्वायर गजब का था, और पनेट जो था ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताए भी थे कल। यानी यहाँ पे पनेट स्क्वायर लगा देंगे। पनेट स्क्वायर कैसे लगाएंगे, अब देखिएगा, एक गैमीट को हम यहाँ लिख देते हैं, एक टाइप के गैमीट को यहाँ, ठीक है ना। जैसे वहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से हम 4 गैमेट इधर, और उसी तरह से इसके लिए भी यहाँ। अब देखिए इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 कैसे। अब देखिए इसका ये सेम यहाँ पे भी सेम ही आएगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से आप देखें, यहां से हम स्क्वायर कर दिए हैं। एक चीज और आपको ट्रिक से बताए थे, आप देखिए ट्रिक, आपको इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। अब देखिएगा, पिछले वीडियो लेक्चर में एक चीज और बताया गया था कि नंबर ऑफ जाइगोट, नंबर ऑफ जाइगोट, जाइगोट कितने बनेंगे, तो इसके लिए हम ट्रिक बताए थे 4 टू द पावर n। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 2, n बराबर 2 है तो 4 टू द पावर 4 बराबर 4 इंटू 4 बराबर 16 यहाँ से जाइगोट बनेंगे। ये चीज बता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अपने आप तो 16 बन गए। अब क्रॉस कराना बिल्कुल आसान है। देखिए एक इधर से आएगा, एक इधर से बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर आप लोग साथ ही साथ खुद बनाइएगा, इसका इधर से ले जाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखिए यहाँ से आप इसको क्रॉस करवाइए। तो इस तरह से आप लोग क्रॉस कराइए अपने मन से, हम भी कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से हम क्रॉस कर दिए हैं। अब देखिए इसके रिजल्ट को हम देखते हैं। एक चीज जरा हम इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसके रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट की बात करें, यहां से सबसे पहले फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था 2 टू द पावर n। n का वैल्यू कितना था, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, तो 2 टू द पावर 2 बराबर यहाँ से 4 टाइप के बनेंगे। क्या क्या बनेंगे जरा देखते हैं। और कौन कौन सा फिनोटाइप मिलेगा जरा सोचिए। एक तो फिनोटाइप मिलेगा राउंड के साथ येलो वाला, दूसरा फिनोटाइप मिलेगा आपको राउंड के साथ ग्रीन वाला, और तीसरा फिनोटाइप मिलेगा रिंकल्ड के साथ येलो वाला, और चौथा जीनोटाइप मिलेगा रिंकल्ड के साथ ग्रीन वाला। ये आपको 4 टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे। जरा देखिए, आप यदि इसमें ढूंढिएगा तो राउंड के साथ येलो वाला 9 मिलेगा, राउंड के साथ ग्रीन वाला 3 मिलेगा,
और रिंकल्ड के साथ येलो वाला भी 3 मिलेगा और रिंकल्ड के साथ ग्रीन वाला 1 मिलेगा। यानी इसका जीनोटाइप होगा 9:3:3:1। अब देखिए ये इसका जीनोटाइप आया। अब देखिए आपको पहले ही क्या बताए थे, मोनो इंटू मोनो बराबर डाई होता है। अब देखिए यदि हम इसको देखें तो मोनो इंटू मोनो बराबर डाई होना चाहिए। तो मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप 3:1 था और 3:1 से इसको गुना कर दिए क्योंकि दो मोनो को मिला करके एक डाई हुआ। तो जरा देखिए इस दोनों को क्रॉस कीजिए तो 3 दिए 9, 3 कब 3, यानी दोनों को क्रॉस करें तो पहले इस सब का 3 से 3 9 और 3 और इस एक के साथ भी इसका। तो जरा देखिए ये प्रूफ हुआ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है ये कैसा होता है, यही होता है अपना मोनो का इंटू मोनो से। क्वेश्चन में भी आएगा तो हम डाई को करने में दिक्कत होगा तो दो मोनो मान करके कर लेंगे। जरा देखिए इसको बिठाते हैं यहां तक। अब जरा देखिए यहां से हम इसी चीज को इधर लिखते हैं। तो यहां से हम देखते हैं फिनोटाइप ऑफ डाई हाइब्रिड, यानी हम बात करें फिनोटाइप्स ऑफ डाई हाइब्रिड। तो देखिए फिनोटाइप में एक अपना आया राउंड के साथ येलो टू राउंड के साथ ग्रीन टू रिंकल्ड के साथ येलो टू रिंकल्ड के साथ ग्रीन। जरा देखिए यहां से राउंड के साथ येलो 9, राउंड के साथ ग्रीन 3, रिंकल्ड के साथ येलो 3 और रिंकल्ड के साथ ग्रीन 1। तो ये आपका हुआ फिनोटाइप ऑफ द डाइहाइब्रिड। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, आप लोग सारे लिखिएगा फिनोटाइप ऑफ डाइहाइब्रिड आपको पूछ ले तो आप कहेगा 9:3:3:1। अब जरा देखिए अब हम आपको यहां से हम बताएंगे, यहां से अब आपको हम बताते हैं जीनोटाइप। ये तो था फिनोटाइप, अब हम आपको बताते हैं जीनोटाइप्स। अब एक चीज बताइए, जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे 3 पे पावर n। n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, n बराबर 2 तो 3 पे पावर 2 बराबर 9 मिलेंगे। यानी हम देखें तो 9 को मिलेगा, यहाँ से 9 तरह का मिलेगा जीनोटाइप। आइए सारे जीनोटाइप को हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे इसको ढूंढिएगा तो ढूंढने के बाद आपको 9 तरह के जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। और इस तरह का जीनोटाइप जो मिलेगा ये मिलेगा 1, इस तरह का 2, इस तरह का 2, इस तरह का 4, इस तरह का 1, इस तरह का 2, इस तरह का 1, इस तरह का 2 और इस तरह का 1। आपको ये याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है 12 24 12 12 1 करके। यानी इसका जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1 यानी 12 24 12 12 1 करके इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग घर पे इसको आराम से कीजिएगा और ढूंढते रहिएगा। अब जरा आपको यहाँ से बताते हैं, इसको भी आपको प्रूफ करके बताते हैं। जो ये जो डाइहाइब्रिड का जीनोटाइप जो आया है मोनो का आया है, जरा देखिए जीनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड, जीनोटाइप्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो और इनटू जीनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी इसका 1:2:1 था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और इसका भी 1:2:1 था। यदि आप इसको क्रॉस करेंगे तो 12 24 12 12 1 आएगा। क्लियर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है क्या? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताया है जो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस अपना खत्म किए हैं। अब देखिए यहाँ से इसके हम कंक्लूजन बता रहे हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन की बात करें तो ये जो कंक्लूजन है डाइहाइब्रिड का क्रॉस, इसी का नाम दिए हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्वेंट। आइए यहाँ से हम क्वेश्चन की बात करें। सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्वेंट किसके बेस पे है? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस के किस जनरेशन को लेकर के बताया गया है? तो F2 जनरेशन पे बेस्ड है। क्लियर है क्या? अब देखिए ये कंक्लूजन कहता क्या है, ये कह रहा है यदि कोई आपके पास प्लांट है और इस प्लांट के अंदर आपके पास 2 कैरेक्टर लिए हैं, तो 2 कैरेक्टर लिए हैं, जैसे कि बात करें एक हम राउंड लिए हैं
और एक हम यदि कलर लिए हैं, यानी हम दो कैरेक्टर, एक हम कलर लिए हैं और दूसरा हम शेप लिए हैं, तो दोनों अपना काम अलग अलग ही करेगा, दोनों एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होगा। यानी इफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन ए प्लांट देन असॉर्टेड इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में वो अपना अलग अलग ही काम करेगा, यानी दोनों के मिक्स होने की कोई ये नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये था अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्बेंट। तो आपको हम बताएं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल 3 कंक्लूजन दिया था। पहला पेयर फैक्टर या यूनिट फैक्टर, दूसरा डोमिनेंसी, तीसरा सेग्रीगेशन, ये तीनों था मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे। और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे एक दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्बेंट, और वो भी डाइहाइब्रिड के F2 जनरेशन पे बेस्ड था। तो अब हम आपको बताएंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जरा देखिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस हाइपोथेटिकली आपको देख लेना है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जरा देखिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं यहां से, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, यानी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम देखेंगे यहाँ पे 3 कैरेक्टर लेंगे, 3 कैरेक्टर्स लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 3 कैरेक्टर में हम देख लिए, एक हम ले लिए हाइट भी ले लिए, दूसरा कैरेक्टर हम सीड शेप ले लिए, तीसरा कैरेक्टर हम ले लिए यहाँ से सीड कलर भी ले लिए, 3 कैरेक्टर ले लिए हैं। अब देखिए 3 कैरेक्टर ले लिए हैं, तो यहां से क्या क्या जीनोटाइप आएगा। तो सबसे पहले ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का हम देखते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या कहिएगा बताइए जरा सोच करके। तो आप कहिएगा मोनो, इनटू मोनो और इनटू मोनो, या फिर इस मोनो मोनो को कह दीजिएगा डाई इनटू मोनो। और देखिएगा यहां से फिनोटाइप डाइहाइब्रिड का क्या था 9:3:3:1, और मोनो का क्या होता है 3:1। इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो यहां से 9 तिहाई 27:3 तिहाई 9:3 तिहाई 9:3 इकाई 3:, अब इस एक के साथ इसको तो 9:3:3:1। यदि आपको जिंदगी में कभी पूछ ले इस तरह के, तो आप इसको अरेंज कर दीजिएगा 27:9:9, अरे भाई गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, 27:9:9:3, 27:9:9:3, और ये हो जाएगा 9:3:3:1। इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, ये हो गया इस तरह से, ये फिनोटाइप हुआ। क्लियर है क्या? ये तो फिनोटाइप हुआ, ये रहा इसका फिनोटाइप। क्लियर है क्या? निकाल लीजिएगा इस तरह से। और इसी तरह से कहा जीनोटाइप निकालने के लिए तो कभी तो पूछता नहीं है, लेकिन चाहिएगा तो डाई हाइब्रिड इंटू मोनो कर दीजिएगा। डाई का क्या है 12, 24, 12, 12 एक अभी तुरंत आपको बताए थे, और इससे आप कर दीजिएगा गुना किसको इंटू एक मोनो का 1:2:1, और जो आंसर आएगा वो आएगा। लेकिन ये बकवास है, ये पूछता नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल हम बताए हैं। अब देखिए यहाँ से एक और टॉपिक आता है अपना टेस्ट क्रॉस, आइए उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं टेस्ट क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलन के मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन आपको डाल देंगे, और वो क्वेश्चन आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, और एक्सरसाइज 1 का 1 to 36 करना है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। तो जो लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन करना कहीं से कोई ज़रूरी नहीं है, यदि वो कर लिए तो और अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चन कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हमें आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, या क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर पूछिएगा। देखिए हम कुछ क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं यहाँ से, वैसे क्वेश्चन करवा देते हैं जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बिगनर बॉक्स नंबर 1 का क्वेश्चन, यानी हम बात कर रहे हैं बिगनर बॉक्स नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डील कर रहे हैं। देखिए इस तरह के गैमेट बनेंगे। देखिए यहाँ से कह रहा है
कोई है जिसका जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कोई जीनोटाइप दिया हुआ है और इस जीनोटाइप से आपसे पूछा है नंबर ऑफ गैमिट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमिट, यानी यहां से पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमिट क्या बनेंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है इसका 2 टू द पावर n, और n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, यानी यहां से हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है 1 2 3। देखो भाई हेट्रो होमो होता क्या, यदि दोनों सेम रहे ये तो रहेगा होमो, और यदि दोनों डिफरेंट रहे तो ये क्या रहा हेट्रो, यानी ये क्या रहा इस तरह के जिसमें भी आएंगे हेट्रो। तो जरा देखिए ये भी अपने आप में हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो, तो n का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यहां से इसका आंसर होगा, इससे 8 टाइप के आपको गैमिट बनेंगे। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता हो वो कैसे करेंगे, यदि करना चाहें तो वो ऐसे करते, फॉर्क लाइन मेथड लगाते, और फॉर्क लाइन मेथड लगाते सबसे पहले भाई हेट्रो है तो फॉर्क डाले, इस पर कैपिटल ए, इस पर स्मॉल ए, फिर यहाँ पे फॉर्क लगाते हेट्रो है तो कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ से यहाँ से कैपिटल बी स्मॉल बी देते, फिर यहाँ से तीसरे के लिए भी यहाँ से फॉर्क लगाते तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब से पूछ लेता है यहाँ से कितने गैमिट, किस किस तरह के गैमिट बनेंगे, तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते थे, इसको ऐसे करके कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, फिर आप इसको यहाँ से इसको ऐसे करके बनाते तो ये हो जाता कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर यहाँ से इसको लेते कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, फिर इसको ऐसे लेते कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर आप इसको ऐसे लेते, यहाँ से ये स्मॉल ए है भाई, तो यहाँ से स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर इसको ऐसे लेते तो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर यहाँ से इसको ऐसे लेते तो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर यहाँ से लेते तो कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो देखिए इस तरह से भी आप फॉर्क लाइन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपको जनरली पूछ लिया कितने टाइप के गैमिट, तो बना करके तो नहीं चेक कीजिएगा, आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा देंगे 2 टू दी पावर n। तो इस तरह से ये आपको आंसर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को, तो इस टाइप के यहाँ से इतने टाइप के गैमिट बने। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। देखिए जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको भी जरूर कीजिएगा, उसी बेस पे आपको क्वेश्चन बनाना है आगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ये बना दिए, तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम बना रहे हैं बिगनर बॉक्स नंबर 1 का। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहां से कह रहा है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और इसका क्रॉस कराया गया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी, इस तरह से क्रॉस करवाया गया है। तो पूछा है, यानी इससे पूछा है रेशियो ऑफ द हाइब्रिड फॉर ऑल 3 जीनोटाइप, यानी यहां से पूछा है रेशियो क्या होगा हाइब्रिडेज का। यानी आप देखिए यहां से देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 हम कह रहे हैं, ये इस तरह के 2 जीनोटाइप दे दिए हैं और कह रहा है क्रॉस किया गया है दोनों को, तो वो पूछा है यहाँ पे हाइब्रिड कितने बनेंगे। तो हाइब्रिड कितने बनेंगे, तो जरा देखिए ये तो देखिए ये अपने आप में होमो है, ये अपने आप में होमो है और ये अपने आप में होमो है। तो जरा देखिए इसके लिए हाइब्रिड होने का चांस क्या है 1/2 इसके लिए। अब देखिए यदि इसको इसके साथ देखें तो 1/2 ही आएगा क्योंकि ये सेम है और ये अलग अलग है। यदि इसको इसके साथ देखें तो 1/2 ही आएगा हेट्रो, क्योंकि ये तो अपने आप में होमो है, यही ना केवल हेट्रो लाएगा। और इसको इसके साथ देखें तो ये भी क्या होगा, ये होमो है और ये हेट्रो है 1/2। यानी हम देखें इस दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हेट्रो आने का यानी हाइब्रिड आने का यहाँ से कंडीशन है 1/2, तो गुना कर देंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/8 इसका आंसर होगा। क्लियर है क्या? तो आप लोग करके देखिएगा। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, अब कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 का हम बात करें यहाँ से। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। देखिए एक कह रहा है एक क्रॉस कराए जिससे अपने पास प्लांट मिला है 45 प्लांट टॉल मिला है और 14 ड्वार्फ मिला है। तो इसका रेशियो देखें 14 या 42 लगभग 3:1 3:1 इसका रेशियो लगभग मिला है। तो कहता है जीनोटाइप क्या होगा, कहता है जिस प्लांट से हम क्रॉस करवाए हैं उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो जरा देखिए जीनोटाइप की हम बात करें तो कैसे, ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है बाबू, ये रेशियो है अपना डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा था वो क्वेश्चन कह रहा था 27 नंबर में, इसमें से जीनोटाइप क्या होगा। कुछ ऑप्शन नंबर 1 दिया है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी। ऑप्शन नंबर 2 कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर 3 कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑप्शन नंबर 4 कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो आप जरा सोच करके देखिए इसमें से किसका क्रॉस कराएंगे जो ये आएगा। तो आपको हम पहले बताए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो इसका क्रॉस यदि हम करवाएं तो इसी का तो आता था 3:1 फिनोटाइप। क्लियर है क्या, ये कह रहा था आपको फिनोटाइप। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 36 इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वो हम जरूर डाउट के फॉर्म में आपको बताएंगे। तो आज का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। हाँ एक चीज़ और, कभी भी डाउनलोड करके वीडियो ना देखें, ऑनलाइन ही देखें। गुड, थैंक यू।